हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आप ऑटोकैड में टेक्स्ट कैसे लिखेंगे। ऑटोकैड या किसी भी ड्राइंग में ऑटोकैड के किसी भी ड्राइंग में टेक्स्ट का यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, टेक्स्ट दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे पहला है मल्टी लाइन टेक्स्ट और दूसरा है सिंगल लाइन टेक्स्ट या डायरेक्ट टेक्स्ट। सिंगल लाइन टेक्स्ट को ही डायरेक्ट टेक्स्ट भी बोलते हैं। आप यहाँ से भी टेक्स्ट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा, एक मल्टी लाइन टेक्स्ट है, एक सिंगल लाइन टेक्स्ट है। सिंगल लाइन टेक्स्ट को डायरेक्ट टेक्स्ट भी बोलते हैं। अब देखिए, पहला है मल्टी लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट में क्या करते हैं, एम टी इंटर करते हैं। एम टी इंटर करते हैं और क्लिक करते हैं फर्स्ट कॉर्नर ऑफ टेक्स्ट बॉक्स पे और डायरेक्शन दे देते हैं। क्लिक ऑन फर्स्ट कॉर्नर ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एंड गिव द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन दे दिए। डायरेक्शन देने के बाद क्या करते हैं, इसके हाइट और विड्थ का वैल्यू डालते हैं। सबसे पहले एच इंटर करते हैं और इसके हाइट का वैल्यू डालते हैं। सबसे पहले हाइट का वैल्यू इंटर करते हैं। हाइट का वैल्यू सपोज 10 इंटर कर दिए। 10 इंटर करने के बाद क्या करते हैं, डब्ल्यू इंटर करते हैं और विड्थ का वैल्यू डालते हैं। विड्थ का वैल्यू सपोज मान लीजिए हम 80 इंटर कर दिए। जितना विड्थ का वैल्यू डालेंगे और जितना इसका हाइट डालेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में इसका एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाता है। टेक्स्ट बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे 80 डाले हैं, 80 इंटर कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सपोज अगर आपको कुछ लिखना है तो लिखिए। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कैड सेंटर। कैड सेंटर, कैड सेंटर लिख दिए। अब देखिए, यहाँ पे कैड ऊपर लिखा है और सेंटर नीचे लिखा है। तो आप इसके एरो पे आएंगे और एरो एरो के साइज को यहाँ पे, जैसे आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल विड्थ 80 है। अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट का विड्थ भी दिखेगा। कर्सर के पास आपका टेक्स्ट का विड्थ देखिए यहाँ पे इंक्रीज होगा। अगर आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप इसके साइज को, हाइट देखिए यहाँ पे 12 है लेकिन टेक्स्ट का हाइट 10 है, ठीक है ना। ये बॉक्स का हाइट यहाँ पे आपका 12 हो गया, क्योंकि रेड लाइन के आपको नीचे जो भी दिख रहा है उस तरह से। अगर आपको टेक्स्ट को एडिट करना होगा तो क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटर के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। टेक्स्ट एडिटर ओपन होगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा कि आप यहाँ टेक्स्ट के हाइट को चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के हाइट के साथ साथ यहाँ पे आप बोल्ड करना होगा टेक्स्ट को, तो आप बोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। आप यहाँ पे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, अगर आपको बोल्ड करना होगा तो टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, उसी तरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहे, अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करने के साथ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जस्टिफिकेशन दे रहा है कि आपको, आप जस्टिफिकेशन में टॉप लेफ्ट टॉप सेंटर ये सब आपको देगा कि आप किधर से टेक्स्ट को रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देगा बुलेट्स। अगर आप लाइन में 4-5 लाइन में टेक्स्ट अगर लिख रहे हैं तो आपको बुलेट या नंबरिंग के लिए आपको ऑप्शन देता है। उसके बाद देता है कि एक लाइन से दूसरे लाइन का जो टेक्स्ट होगा उसके बीच में आप कितना स्पेसिंग रख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देगा अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए अगर आप सेंटर पे रखना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल साइड में रखना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स के, अगर आप लेफ्ट साइड रखना चाहते हैं, राइट साइड रखना चाहते हैं तो उस तरह देगा आपको। अगर आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर में देगा। उसके बाद आपका आता है कॉलम। इस तरह सब कुछ करके आपका, आप यहाँ से टेक्स्ट को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्पेल भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको देगा क्लोज टेक्स्ट एडिटर। तो क्लोज टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक कर देंगे या फिर स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक कर देंगे। यहाँ तो हम क्लोज टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करते हैं और देखिए आपका ये यहाँ पे कैड सेंटर लिखा चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट से। अगर आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट का यूज करना होगा तो कैसे करेंगे। सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए आपका कमांड आता है dt इंटर। इसको डायरेक्ट टेक्स्ट भी बोलते हैं। dt इंटर करते हैं। dt इंटर करने के बाद क्या करते हैं, स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करते हैं और डायरेक्शन दे देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, टेक्स्ट का हाइट का वैल्यू पूछेगा आपसे, टेक्स्ट हाइट का वैल्यू आप दे देंगे। जैसे यहाँ पे भी हम 10 इंटर कर देते हैं। 10 इंटर कर दिए। 10 इंटर करने के बाद
आपसे पूछेगा कि टेक्स्ट का एंगल ऑफ रोटेशन। अगर आप किसी एंगल पे टेक्स्ट को रखना चाहते हैं तो आपसे पूछेगा एंगल ऑफ रोटेशन। आप यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, नहीं डालना चाह रहे हैं अभी, अगर डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम एंगल ऑफ रोटेशन का वैल्यू बिल्कुल 0 रख रहे हैं। अगर आपको 90, 60 या किसी भी एंगल पे अगर आपको रखना होगा तो एंगल ऑफ रोटेशन आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हम 0 इंटर कर दिए। 0 इंटर करने के बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं टेक्स्ट। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ से फिर से हम CADD कैर सेंटर लिख रहे हैं, कैर सेंटर लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप कमांड से बाहर आएंगे तो बाहर क्लिक कर दिए तो यहाँ हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए, टेक्स्ट लिखने के बाद आप इंटर कर दीजिए। उसके बाद इसमें और मल्टी लाइन टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है, अगर आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आप इस टेक्स्ट में चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके हाइट में चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। बस ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं कि जो भी आपको चेंज करना हुआ, हटाना हुआ वो हटा सकते हैं, लेकिन इसमें इसके हाइट और विड्थ में चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, हाइट में तो बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, टेक्स्ट जितना बड़ा होगा वो लिखा जाएगा, लेकिन एंगल में भी चेंज नहीं कर सकते हैं लिखने के बाद। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो गया आपका डायरेक्ट टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट। इस तरह से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं ऑटोकैड में। ऑटोकैड में कहीं पे भी टेक्स्ट का यूज किसी भी ड्राइंग में आप कर सकते हैं। धन्यवाद।